So hello and welcome to everyone in Student Track. Today we will do class 8 chapter 3 exercise D from question number 13. In previous video we have completed till question number 12. So today we will continue from question number 13. So question number 13 यहाँ पर है find the smallest number by which 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है. इसमें क्या कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इस 252 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है ना. अब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमें यहाँ पर क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है. ठीक है. पीछे हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें सिर्फ हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना था. बट इसमें क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पर स्क्वायर रूट को भी फाइंड आउट करना है. ओके. और यहाँ पर नंबर दिया गया है हमारा 252. सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है. तो सबसे छोटा नंबर जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर ओके जिससे कि ये डिवाइड हो जाए वो होगा हमारा 2. क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है, इवन है, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड फिर ये हो जाएगा 3 से और फिर ये 3 से 7 बाद में. ठीक है. अगर यहाँ पर ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या होता है, यहाँ पर इस 7 का भी पेयर बनता. ठीक है. अगर 7 का पेयर बनता तो ही ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है. ठीक है. यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट ये 7 का पेयर नहीं बन रहा है. मीन्स कि यहाँ पर और एक 7 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. ठीक है. तो सबसे छोटा नंबर जो कि 252 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वही होगा हमारा 7. ठीक है. मीन्स कि 7 जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ही अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. कैसे, क्योंकि यहाँ पर 7 का पेयर बन नहीं रहा है. 7 का पेयर बनेगा तभी ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पर 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन नंबर क्या है 252. गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7. ठीक है. मीन्स कि ये जो 252 है इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. कैसे, तो जिसका पेयर नहीं बना है वही सबसे छोटा नंबर होगा जो कि इस 252 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे छोटा नंबर हमारा निकल गया है 7. साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है. तो पहले इस 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1764. ठीक है. तो अब हमें इसी 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्क्वायर रूट हमने कैसे फाइंड आउट किया था, तो पेयर जो है उसमें से एक एक निकाल लेंगे तो 2 3. अब जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर ही दिए हैं तो दोबारा हमें अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें और एक किसका कौन से नंबर का पेयर बन रहा है 7 का. तो सिंपली यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 एंड 6 7 जा 42. मीन्स कि 42 क्या है 1764 का स्क्वायर रूट है. ठीक है. मीन्स कि जब हम 42 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 1764. क्लियर है यहाँ तक. यहाँ पर ये 1764 का दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. यहाँ पर सिंपली क्या था, 7 का पेयर नहीं बन रहा था तो 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है. तो और स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते थे, पेयर में से एक एक निकालते थे. तो अब तो 7 का पेयर बन ही गया क्योंकि 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक और 7 को. तो क्या हो रहा है, पेयर 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का बन रहा है. पेयर में से एक एक नंबर निकाल दिए 2 3 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 42. तो 42 क्या होगा 1764 का स्क्वायर रूट होगा. क्लियर है यहाँ तक. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
2925 must be divided to obtain a perfect square and also find the square root of perfect square so obtained। यहाँ पर फाइंड करना था सबसे छोटा नंबर जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाएगा 252 के साथ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि ये 2925 को उस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि 2925 को जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका हमें स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो 2925, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जिससे कि डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ओके, याद रखना है 3 9 ज़ा 27, ओके 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 और 13। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, बट ये 13 का क्या हो रहा है, पेयर नहीं बन रहा है। देयरफॉर 2925 should be divided by 13 to get a perfect square। ओके, तो हमने यहाँ पर ये तो फाइंड आउट कर लिया कि 2925 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, मीन्स कि क्या होगा, ये 13 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या, तो सिंपली क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन चारों को। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 और 45 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। ठीक है, तो अब यहाँ पर 225 का हमें स्क्वायर रूट को ही फाइंड आउट करना है, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला गया है। 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है। ओके, यहाँ पर 1 मिनट शो कर देता हूँ। 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, तो एक एक निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जिसमें कि 2925 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकल करके आया है 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज 1225। ओके, plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। Find the number of rows and the number of plants in each row। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल 1225 क्या है, प्लांट्स है। ठीक है, छोटे छोटे इस तरीके से प्लांट्स है। ओके, कितने 1225। इसे क्या करना है, इससे उगाना है। ठीक है, लगाना है। ओके, वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर इस तरीके से लगाना है जिससे कि एक रो में जितना पौधे होंगे ना उतना ही रो होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर एक रो में 4 पौधे तो 4 रो होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कि एक रो में 5 पौधे तो 5 रो होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसको लगाना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया है। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1225 टोटल प्लांट्स है। ठीक है, तो रो कितने होंगे और हर एक रो में कितने प्लांट होंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर देंगे। तो 1225 का क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे कि डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा, और ये 7 × 7। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 7 का पेयर बन रहा है। देयरफॉर 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, ये था, हम इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल कितना रोज़ हो जाएगा 35। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज़ कितना है 35, और
हर रो में कितने प्लांट्स होंगे, 35 ही होंगे। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है, हर एक रो में कितना होंगे, 35 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि जितना एक रो में प्लांट होने चाहिए उतने ही टोटल नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। मीन्स कि 1225 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर देंगे। ओके, अब स्क्वायर रूट जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट द नंबर लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, और हर एक रो में प्लांट्स को भी हम क्या करेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रोज जितना उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स, तो इससे क्या हो जाएगा कि जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें दिया गया है 1225, तो यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1225। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 1225 का, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जैसे कि रोज दिया गया x और प्लांट्स भी दिया गया है x, ठीक है। मीन्स कि नंबर ऑफ रोज x और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी x है, ठीक है। मीन्स कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स तो मेरा दिया गया 1225, तो x स्क्वायर 1225, तो x का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1225, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35। ओके, क्लियर। Now come to the question number 16, that is, the student of a class arranged a picnic. Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is rupees 1156, find the strength of the class. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्लास के स्टूडेंट्स ने क्या अरेंज किया है, पिकनिक अरेंज किया है, ठीक है ना। और पिकनिक में जाने के लिए तो मनी कंट्रीब्यूट करना ही होगा, तो हर एक बच्चे ने उतना ही मनी कंट्रीब्यूट किया है जितने उसके क्लास में स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर मान लेते हैं उसके क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो हर एक बच्चे ने 40 रुपीज़ दिया है, ठीक है। मीन्स कि उतना ही रुपीज़ दिया है, उतने ही पैसे दिए हैं जितने उसके क्लास के स्ट्रेंथ हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि उसके क्लास में 50 होते, इसका मतलब कि हर एक बच्चे ने कितना दिया है, 50 रुपीज़ दिया। अगर मान लेते उसके क्लास में 35 है, तो इसका मतलब कि हर एक बच्चे ने 35 रुपीज़ दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हर एक बच्चे ने उतना मनी कंट्रीब्यूट किया है जितने उसके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन जो मनी का हुआ है वो हुआ है यहाँ पर 1156, ठीक है। टोटल मनी कलेक्टेड कितना हुआ है, 1156। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और हर एक ने 5 दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चे ने 5 रुपये दिया है, तो 5 10 15 20 25 होता है, ठीक है। तो यही 25 मतलब कि यही वैल्यू दिया गया है 1156, ठीक है, 1156, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि अगर मान लेते हैं कि ये डेटा हमें नहीं दिया रहता, सिर्फ इतना कहता कि क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही उन्होंने पैसे भी दिया है और टोटल पैसा 25 रुपया है, तो हर एक बच्चे ने कितना दिया है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ तो है, ठीक है, हर एक बच्चे ने 5 रुपये दिया है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम 1156 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो सबसे छोटा नंबर जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, प्राइम नंबर, ओके। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, ओके। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा, और 289 किसका होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1156 क्या निकल कर क्या है, 1 मिनट में यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है। 1156 का क्या निकल कर के आया है, तो 2 × 17, 2 का पेयर बन रहा है 17, तो यहाँ पर कितना आ गया 34, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यानी कि उसके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, तो 34 स्टूडेंट्स थे, और 34 स्टूडेंट्स ने मीन्स कि हर एक स्टूडेंट्स ने 34 रुपीज़ दिया है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के नंबर को हम x मान लेते हैं, और अमाउंट जो कंट्रीब्यूटेड हुआ है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड
बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है ना। हर एक बच्चे ने कितना दिया है, तो x, ठीक है। यानी कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1156 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1156, और x का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1156 निकाल लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। ओके, क्लियर। Now come to the question number 17. Okay, find the least square number which is exactly divisible by each of the number 6, 9, 15 and 20। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चंस को आप चुटकी भर में कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, रट्टा नहीं मारना है। ओके, क्वेश्चन को समझना है पहले, और हर जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे स्टेप को करना है हमें। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर को हमें फाइंड आउट करना है जो कि इस 6, 9, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ओके, मीन्स कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है हमें जो कि इस 6, 9, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस 6, 9, 15 और 20 का हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, 180 क्या होगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मीन्स कि 20 का टेबल में भी आएगा, 15 का टेबल में भी आएगा, 9 का टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में आएगा। सबसे छोटा नंबर जो कि इन चारों के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 180 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी 180 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 9 बार में, 2 से 45, फिर 3 से 15 और फिर 3 से 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, देयरफॉर ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना, यानी कि 185 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 सॉरी नॉट 185, ओके 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 क्या होगा, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जिसको कि हम 6, 9, 15 और 20 इन चारों से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 180 भी डिवाइड हो जाता है इन चारों से, बट 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, 180 भी हो जाता बट 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या किए, 180 को फैक्टराइज कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका निकाल दिए, तो जिसका पेयर नहीं बना 5, यानी कि 5 को हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बना तो 5 को हम मल्टीप्लाई क्यों किए, हम डिवाइड क्यों नहीं किए। ठीक है, मीन्स कि जब हम 180 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 30, 5 6 जा 30। ठीक है, तो 30 भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट 36 क्या है, 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, बट 15 और 20 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड नहीं किए। ओके, 5 का पेयर नहीं बना ना, तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, डिवाइड क्यों नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि 6 और 9 से डिवाइड होगा, 15 और 20 से तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इन चारों से होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, मल्टीप्लाई कर दिए तो 900 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 900 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है। ओके, क्लियर। So next है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 12, 15 एंड
20। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करना है जो कि इस 8, 12, 15 और 20 इन चारों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया है वही सेम प्रोसेस हम क्वेश्चन नंबर 18 में भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। सो पहले क्या करेंगे, हम इस 8, 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जो कि इस 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 120 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए क्या करेंगे, अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से 60 बार में। ओके, फिर 2 से 30, 2 से 15 और फिर ये 3 से 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 5 जा 30। मीन्स कि जब 120 में हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो ये हो जाएगा 3600, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को 3 से 36 और 1 0 यहाँ पर 2 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3600। ठीक है, मीन्स कि 3600 सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो कि इस 8, 12, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई किए, समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि 120 को 30 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो वो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 तो इन चारों में से किसी भी तरीके से नहीं डिवाइड होगा ना। ओके, 4 तो ना 8 से डिवाइड होगा, ना 12 से, ना 15 से, ना 20 से, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, मीन्स कि टोटल नंबर क्या हो गया, 30 हो गया। मीन्स कि 120 में टोटल 30 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और वो क्या होगा, 8, 12, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 3600 हमारा फाइनल आंसर होगा। और एक क्वेश्चन, अगर 3600 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 3600। ओके, क्लियर।